ओम शांति। 2/8/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली के सार में मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अमृत वेले उठ मेडिटेशन में बैठो, विचार करो। मैं आत्मा हूँ, हमारा बाबा बागवान है, वही खिवैया है, मैं उसकी संतान हूँ। मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरन करो। प्रश्न है, किस एक बात का महत्व दुनिया में भी है तो बाप के पास भी है? उत्तर, दान का। तुम बच्चों को रहम दिल बन सबके ऊपर तरस खाना है, सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। दानियों की बहुत महिमा होती है, अखबार में भी उनका नाम निकलता है, तो तुम्हें भी सबको दान करना है, अर्थात मेडिटेशन सिखलाना है। अच्छा, मेडिटेशन ही किसकी दवा है? ब्रेन की दवा है कि नहीं है? आत्मा की शुद्धिकरण के लिए मेडिटेशन किया जाता है ना। एक है योगा और एक है योग। योगा है शरीर की फिटनेस के लिए, योग है परमात्मा से जोड़ लगाकर अपनी आत्मा को शुद्ध करना, आत्मा को पवित्र बनाना, आत्मा की शक्ति को बढ़ाना, वो है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में हम परमात्मा को याद करते हैं, है ना। तो यह सब को सिखाना है और ये ज्ञान रत्नों का दान दानी बनकर सबको देना है, चूंकि आपको यह दान मिला है। गीत है मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। सहारा उनको दिया जाता है जो डूबते हैं, उनको पार करने के लिए सहारा देते हैं, क्योंकि खिवैया नाम तो भारतवासी जानते हैं। खिवैया का काम है डूबने वाले को बचाना। बच्चे जानते हैं भारतवासियों का बेड़ा डूबा हुआ है, हर बात भारतवासियों के लिए ही है और कोई खंड के लिए नहीं कहेंगे, यह भी तुम समझते हो। सत्य नारायण की कथा अथवा अमरनाथ की कथा भी यहाँ होती है। तुम जबकि सुबह को मेडिटेशन में बैठते हो तो किसको याद करते हो? भक्ति मार्ग में तो कोई किसको याद करते हैं। उन सबकी साधना है आयथार्थ सिखलाने वाला खिवैया व बागवान तो कोई है नहीं। गुरु लोग भी मेडिटेशन सिखलाते हैं कि ऐसे ऐसे करो, बहुत प्रयत्न करते हैं याद में रहने के लिए। योग साधना कहा जाता है, तो वह तो मनुष्य को कराते हैं। अभी तुम जानते हो इस बगीचे का माली अथवा मालिक है परम पिता परमात्मा। कांटों के जंगल का मालिक है रावण। माया रावण कांटों का जंगल बनाती है। यह तुम्हारी बातें भी कोई जानते हैं, भूल जाते हैं, माया भुला देती है। मेडिटेशन में बैठने में भी माया बड़ा विघ्न डालती है। मेडिटेशन कैसे करो यह भी बाप सिखलाते हैं। तुम तो कर्म योगी हो, तुमने जब ये शरीर लिया है तो कर्म जरूर करना पड़े और कर्म में रहते योग में रहना है। कर्म करते याद परमात्मा की, तो परमात्मा ने कहा भी है हथ कर दे दिल यार दे, है ना। तो दिल लगी रहे परमात्मा से और हाथों से कर्म करते रहो। तो बाबा कहते तुम हो भी याद में रहते कर्म करने वाले, तो दिन में तो कर्म करना ही है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। बाबा कहते हैं कि मैं हर एक बात के लिए तुमको हामी देता हूँ कि जाओ तुम शरीर निर्वाहार्थ कर्म करो, गृहस्थ में रहो, बाल बच्चों को संभालो, नौकरी पेशा करो, कहीं भी जाओ कहीं भी आओ, कोई मनाही नहीं है। लेकिन मेरी याद में रहते हुए तुमको सब कुछ करना है। बाबा कहते हैं ना मनमत ना परमत, सिर्फ और सिर्फ श्री की श्रीमत पर चलते हुए कर्म करना है। हर बात में मेरे साथ में, हर संकल्प में मेरा साथ, हर काम में मेरा हाथ लेकर के तुमको चलना है, तो तुम सफल होगे और जरूर होगे। बाबा कहते हैं इस तरह से मैं जो हूँ क्या करता हूँ,
दिन में तो खाना पीना, बाबा कहते हैं कुछ भी कर्म करना ही है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। दिन में कभी भी मेडिटेशन नहीं होती है। दिन में तो खाना पीना, खेलना कूदना, धंधा धोरी करना होता है, उसमें याद थोड़ी ही रह सकती है। कहते तो बहुत है कि सारा दिन याद में रहते हैं, परंतु है तो बड़ा मुश्किल। बाबा अनुभव बतलाते हैं, अमृत वेले का समय सतोगुणी होता है, उस समय याद करना सहज है। सतोगुणी क्यों कहा है? क्योंकि अमृत वेले कोई भी किसी तरह का कोई मनुष्य आत्मा के द्वारा विकर्म नहीं होते, मन भी चलायमान चंचल नहीं होता। रीजन उसका ये है, ब्रह्म मुहूर्त जो भक्ति में कहा गया है और अमृत वेला जो हमें परमात्मा ने ज्ञान में बताया है, तो ये दोनों समय जो गोधूली का समय, संध्या के समय, जिसे बाबा ने फिर कहा नुमा शाम, तो और हम कहते हैं संध्या का समय भक्ति में। तो बाबा कहते हैं कि ये दो समय ऐसे हैं जब आप अधिकतर दुनिया की मनुष्य आत्माएं सोते रहते हैं अथवा आधी मौत की नींद में सोते रहते हैं, इसलिए विचारों में, हवाओं में, वातावरण में शुद्धता होती है, क्योंकि कोई भी शरीर के साथ में आत्मा एक्टिव नहीं होती है। तो उससे क्या होता है, पूरा एनवायरनमेंट एकदम शांत और सतो प्रधान होता है। किसी तरह का कोई विचार विमर्श या कोई विकल्प, कोई निर्विकल्प इस तरह से कुछ चलता नहीं है, विकार उस समय होते नहीं है। इसीलिए बाबा ने इसे सतो प्रधान टाइम कहा है। बाबा कहते हैं सबसे अच्छा टाइम है अमृत वेले का, है ना, सतोगुणी, तो उस समय याद करना सहज है। अमृत वेले का टाइम सबसे अच्छा है। दिन में तो सब लफड़े रहते हैं, हाँ, कर्म करते समय याद स्थायी रह सकती तो है बहुत अच्छा, परंतु बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ बाबा की याद में रह तुमसे बात करूँ। अब ये ब्रह्मा बाबा बात कर रहे हैं, अंदर ये नशा रहता है। मैं स्वयं बाप प्रजापिता ब्रह्मा बच्चों से बात करता हूँ, मैं स्वयं मनुष्य सृष्टि का बाप हूँ, ऐसा समझने से नशा चढ़ता है। बाकी मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा बाप को याद कर बात करूँ तो वह याद बड़ा मुश्किल रहती है। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं ना, बाप सिखलाते भी हैं, यह तो जानते हैं हम बागवान हैं। बागवान तो जरूर बगीचे ही बनाएंगे, कांटों को थोड़े ही बनाएंगे। माली कांटों का बीज थोड़े ही लगाएंगे। माली हमेशा बागवान होते हैं, फूल लगाते हैं, तो बाबा भी फूल लगाते हैं। फॉरेस्ट बनाने वाली है माया, उनकी मत पर चलने से बहुत मनुष्य, बाबा क्या कह रहे हैं, उनकी मत पर चलने से मनुष्य क्या करते हैं, कांटे बन जाते हैं। बहुत नहीं, सभी मनुष्य कांटे बन जाते हैं। हाँ, जो फॉरेस्ट बनाने वाली है माया, जंगल बनाने वाली है माया, 5 विकार, उसकी मत पर चलने से सभी मनुष्य कांटे बन जाते हैं। यह तो ज्ञान मिला है। बाबा बागवान है, खिवैया है, रहम दिल भी है, बीज रूप भी है। रात को जब बैठते हैं तो ख्याल चलता है यह कितना बड़ा बगीचा है, पहले कितना छोटा था। तो योग के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। याद तभी आएगी जब आपके पास में यह ज्ञान होगा कि वो कौन है, कैसा है, कहाँ है, कब आता है, हम कौन है। तब तक ये ज्ञान नहीं, उसके वर्षे का आपको ज्ञान नहीं कि उसके वर्षा तो मिलता है, लेकिन क्या मिलता है ना, और कैसे मिलता है, तब तक आप याद में रह नहीं सकते। तो योग के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। मनुष्यों के पास ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, अनेक प्रकार के योग लगाते हैं, किसी न किसी की याद में बैठते होंगे, ज्ञान की बात ही नहीं। काली माँ की याद में बैठे होंगे तो सिर्फ काली की शक्ल ही सामने आएगी। जगदम्बा को याद करते रहेंगे, वह है भक्तिमान। ना बाप की याद, ना वर्षे की याद रहती है ना। आप जगदम्बा को आप याद करेंगे तो मंदिर में जो विराजमान मूर्ति है, जिस मूर्ति को भी आपने अपने मन में बसाया होगा, वो मूर्ति की छवि आपको आपके मन में बनी रहेगी जब आप योग में बैठेंगे भक्ति काल में। और बाबा क्या कह रहे हैं, उससे ना तो आपको परमात्मा याद आएगा और ना उसका वर्षा याद आएगा, है ना। और ना आपको खुद ये पता है कि आत्मा
परमात्मा को याद करती है या परमात्मा से हमें 21 जन्मों की राजाई मिलती है, हमें सुख मिलता है, स्वर्ग जाने का बाबा रास्ता दिखाते, ये सब आपको कैसे पता चलेगा यदि आप खाली और उसमें बैठे रहेंगे जगदम्बा की याद में। तो है ना, बाबा क्या कहते हैं, ना बाप की याद ना वर्षे की याद रहती है। भक्ति बहुत तरीके से करते हैं, माला फेरते हैं, कोई तो गुप्त फेरते हैं, है ना, छुपा लेते हैं थैली के अंदर और फेरते हैं माला। तो हमारी भी है गुप्त माला। तो यह रस्म रिवाज भक्ति मार्ग में कितने चलाते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी बात का कोई ना कोई कारण तो जरूर है, लेकिन वो कारण जो है ना अधूरा है। वो सत्य जो हमने अभी तक देखा है वो एक्चुअली थोड़ा सा है। बाबा कहते भी है ना, आटे में नमक मिसल, है ना, तो इतना सत्य है। बाबा कहते इस तरह से रस्म रिवाज भक्ति में कितने चलते। तो बाबा का छोटेपन का अनुभव है। ब्रह्मा बाबा को कितने अनुभव, जैसे बाप फेरते थे, हम भी उनको देख एक कोठरी में बैठ माला फेरते थे, राम राम कहते थे, बस ज्ञान कुछ भी नहीं। अब मम्मा ने भी चरखा चलाया है गांधी जी का, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। जब पता चला तो चरखा अपने आप छूट गया। अब आप चरखा चला के किसी तरह का रघुपति राघव राजा राम कह के आपको ना तो राम पता और ना ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का या रास्ता पता, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम राम राम कह के मुक्ति में चले जाएंगे। जब तक आप अपने अंदर मन में जो आत्मा में विकार चढ़े हैं वो विकारों से तृप्त निवृत्त नहीं हो जाते, वो विकार आपके अंदर से निकल नहीं जाते, है ना। धारणा बाबा ने बताई है ना, तो धारणा नहीं करेंगे तो फिर स्वरूप और प्रैक्टिकल में किसी को बता नहीं पाएंगे, और फिर देवी देवता तो बनने की कोई बात ही नहीं है ना। जब तक आप अपने अंदर के नहीं निकाल देते बाहर जो पुराने संस्कार है, कमी कमजोरी है ना, विकार है। अच्छा, तो बाबा क्या कहते हैं कि इस तरह से राम राम कहते थे, बस ज्ञान कुछ भी नहीं था। अभी तुम बच्चों में तो ज्ञान है, अमृत वेले इस मेडिटेशन में बैठने की आदत पड़ जाए तो बड़ा मजा आएगा। बाबा कहते भी हैं अमृत वेला है तो शक्तियों से भरपूर होने का वेला है, परमात्मा से मिलन का मेला, परमात्मा से मिलने की बेला है, परमात्मा से अपने में सब कुछ भरने की बेला है, अमृत पीने की बेला है ना। बाप आते हैं हमें सुबह सुबह जगाने के लिए, तो देखो परमात्मा हमें जगाते हैं, तो परमात्मा के पालना बाबा कहते हैं तुमको मिल रही है संगम युग पर, है ना, प्रैक्टिकल में। तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, ज्ञान में भी रमण करते रहते हैं। कितना बड़ा बगीचा है, पहले छोटा था, बीज भी याद आया, बगीचा भी याद आया, कैसे बगीचा बनता है। बाबा में भी यह ज्ञान है, हमारे में भी यह ज्ञान है। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है, अंदर चलता रहता है, इसको मेडिटेशन कहा जाता है। देखो बाबा ने कोई यहाँ इतना मुरली में बाबा ने मेडिटेशन पहले शब्द से शुरू हुआ, अभी भी मेडिटेशन बाबा बार बार देखिए महावाक्य आ रहा है, लेकिन बाबा ने ये नहीं कहा कि आप ऐसा आसन बिछाओ, रूम में लाल लाइट जलाओ, या मेरा चित्र रखो, या किसी एक ऐसे एकांत जगह में जाकर के बैठो, या कोई पैर के ऊपर पैर रख करके बैठो। आप बिना बिना पैर के पैर ऊपर रख करके नहीं बैठ सकते, सीधी कमर करके बैठो, या आसपास बिल्कुल एकदम सन्नाटा हो, ऐसी कोई बात परमात्मा नहीं लिखते हैं। परमात्मा ने हमें सहज राजयोगी बनाया है, परमात्मा ने हमें सहज राजयोग सिखाया है, परमात्मा ने हमें इतनी सहज विधि अपने पास पहुंचने की बताई है कि उसमें ना खर्चा होना, ना मेहनत लगना, ना पैसा लगना, ना गाड़ी घोड़ा लगना, ना किसी भी तरह का किसी को दिल दिखाना। और फिर भी हमारी ऐसी गुप्त माला है राम के जाप की कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम किसको याद कर रहे हैं। वो सिर्फ हमारी आत्मा जानती है, हमारा मन जानता है, बुद्धि जानती, लेकिन बाकी आसपास आपको किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप किस राम को पुकार रहे हैं। और ऐसी गुप्त माला है, ऐसा ये ज्ञान धन है, और ऐसा ये ज्ञान रत्नों का जो बाबा कहते हैं कि दान करो, ऐसा दान है कि विश्व में इससे ऊंची कोई दान हो ही नहीं सकती, है ना। तो ये सब बाप बैठ समझाते हैं कि जो मेडिटेशन है वो कैसे करना है, कितना सहज है। बाबा कहते हैं
जो आप करते हैं कि अंदर चलता रहता है, जो भी आपका ये स्वदर्शन चक्र है, सतयुगी राज्य है, माँ परम धाम की बातें हैं कि हम कैसे आत्माएं परम धाम में रहती, कैसे वो बड़ा लाइट वाला परम पिता परमात्मा रहता है, कैसे हम टिमटिमाते हुए सितारों की तरह वो परम धाम को हम बच्चों के द्वारा सजा रहता है। कितना अच्छा लगता है ना। ये बोलों की दुनिया से परे एक दुनिया है। ये खिट खिट पिट पिट हम तुम जो वाचा शक्ति है, कर्मणा में जहर खुला हुआ है और हमारे मुख में कड़वे बोल हैं, वो सबकी दुनिया से परे है। संसार के शरीर के संबंधों से परे एक दुनिया है जिसे ही परम धाम कहते हैं। एक हद है, एक बेहद है, और उस हद और बेहद की दुनिया से पार एक दुनिया है जिसे हम परमात्मा की दुनिया कहते हैं, हम बच्चों की दुनिया कहते हैं, हम आत्माएं उस संसार की रहने वाली हैं, निराकारी दुनिया की रहने वाली हैं। तो कितना आसान बाबा हमें बताते हैं ना। ये कोई शास्त्रों में लिखी बातें हैं, न किसी पंडित महात्मा के कही बातें हैं, ये तो स्वयं परमात्मा ईश्वर के महावाक्य हैं। तो ये सब बातें बाबा कहते हैं कि यही तो एक मेडिटेशन है, ऐसे ही तो मेडिटेशन करना है। बाबा कहते हैं बाप की भी खुशी, ज्ञान की भी खुशी रहती है, दोनों चीजें याद आती हैं। वो तत्व ज्ञानी ऐसे मेडिटेशन में नहीं बैठते हैं, उनको तो जरूर तत्व ही याद आएगा, बस तत्व में लीन हो जाना है। रचयिता और रचना का तो उन्हों को पता ही नहीं है, तो उन्हों की और तुम बच्चों की बात और है। बाबा बीज रूप है, हमको यह नॉलेज है। रात को बैठने से अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे, समझ सकते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे, कितने हठ योग आदि सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से अभी तो समझ मिली है। बाप को याद करने से उनकी सारी रचना झाड़ याद आ जाती है। हम 84 जन्मों का चक्र लगा कर आए हैं, अभी हम जाते हैं वापस। यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। ज्ञान धन को भी याद करते, धन देने वाले को भी याद करते हैं। जितना याद में रहेंगे उतना अवस्था परिपक्व होती जाएगी। तुम किसको भी समझा सकती हो। मेडिटेशन में हम कैसे बैठते हैं, मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की मत मिलती है। फलाने को याद करो, यहाँ हम सब एक मत पर हैं, एक की ही याद में रहते हैं। छोटे बड़े बूढ़े सबको एक की ही मत मिलती है। मेडिटेशन में तो बैठना होता है ना। हम आत्मा तो परमात्मा, हम आत्मा सो परमात्मा तो हो नहीं सकते। आत्मा कहते हैं हमने 84 जन्म पूरे किए, अब वापस जाना है। परमात्मा ऐसे कहेंगे क्या हा? कि 84 जन्म पूरे किए अब मुझे जाना है? नहीं ना। तो यह तो पुनर्जन्म में आते नहीं है। तुम्हारे पास जब कोई आए तो उसे हाल में ले जाओ, ले आओ। कोई अच्छे अच्छे आदमी आते हैं, देखो समझने की चाहना है तो यहाँ ले आओ। उन्हें समझाओ कि हम कैसे मेडिटेशन करते हैं। रात में भी मेडिटेशन करते हैं, दिन में भी करते हैं। हम याद करते हैं एक बाप को। बाप का फरमान है मुझे याद करो और रचना के चक्र को याद करो। 84 जन्म भी गाए जाते हैं। जरूर पहले पहले देवी देवताएं थे, उन्हों के ही 84 जन्म भी गाए जाते हैं। यह चक्र का राज अच्छी रीति समझाना पड़े हमको। बाप और उनकी रचना का यह चक्र याद रहता है। बाप की याद और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। हम सबकी एक ही मत है, हम हैं श्री मत पर। अब जब श्री मत की मत पर रहेंगे तो सबकी एक ही मत होगी, है ना। और हम खुद की मत पर रहेंगे या परमत पर रहेंगे तो अनेक मत हो जाएंगी। इसीलिए बाबा कहते हैं हम सबकी एक ही मत है, क्योंकि हम श्री मत पर हैं। वह पतित पावन बाप ही आकर बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं, तो बाप को जरूर याद करना पड़े ना। बाप द्वारा ही हम वर्षा पाते हैं, फिर गिरते हैं, अंत में पतित बन जाते हैं। बाप रचयिता तो रचना की ही नॉलेज देंगे। गॉड फादर इज नॉलेजफुल। पतित पावन तो जरूर पतित दुनिया में आकर पावन बनाएंगे ना। ऐसे तुम कोई
कोई को बैड समझाएंगे तो प्रभावित होंगे। बोलो सिर्फ अच्छा अच्छा कहकर नहीं जाओ, यह तो प्रैक्टिकल में लाना है। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा बहुत है, इसमें टाइम लग, तुमको समझाना है। बाबा आया हुआ है, मौत सामने है, गफलत करेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करना चाहिए, अब सीख कर जाओ। इस मेडिटेशन में बैठने से तुमको नशा अच्छा चढ़ेगा। अभी बाप को याद करो, तुम्हारा बाप तो है ना। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर याद करते आए हो, लौकिक बाप तो हर जन्म में बदलता है, फिर भी तुम निराकार बाप को जरूर याद करते हो, क्योंकि वो है अविनाशी बाप। विनाशी लौकिक बाप से विनाशी वर्षा मिलता है, अल्पकाल का सुख मिलता है, अल्पकाल का वर्षा, लेकिन परमात्मा से अविनाशी सुख और अविनाशी वर्षा मिलता। तो अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता। हम एक श्री की श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हैं। आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही है, उनसे फिर और बिरादरी निकलती है। सन्यासियों का है राजो प्रधान सन्यास। हाँ, सन्यासियों का कौन सा है सन्यास? रजो प्रधान, क्योंकि वो पिछाड़ी में आते हैं, है ना। तो यह है सतो प्रधान सन्यास, यह है ही राजयोग। रजो प्रधान कैसे कहा बाबा ने? क्योंकि वो विवाह आदि घर परिवार में रहते, फिर बीच में जा कर के छोड़ते हैं ना, है ना। तो उससे भी फिर बाबा कहते हैं कि रजो अवस्था में आते तब सन्यास लेते। यहाँ तो बाबा ने कहा सतो प्रधान सन्यास, यह है ही राजयोग। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता। तो मेडिटेशन के लिए यह समझाना है, बाप हमको ऐसे मेडिटेशन सिखलाते हैं। भगवान कभी मनुष्य को नहीं कह सकते, भगवान तो सबका एक होना चाहिए ना। वह पतित पावन है, वही हेवनली गॉड फादर है और आते भी भारत में है। उनका भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बना हुआ है। उस श्री की मत से ही हम श्रेष्ठ बनते हैं। इन बातों को बैठ समझो। बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जानो, यह और कोई नहीं जानते। सतयुग की आयु ही इतनी बतलाते हैं। पहले झाड़ नया होता है तो उसको स्वर्ग कहेंगे, फिर वह जड़जड़ीभूत हो जाता है। अभी यह सारी दुनिया नरक है। सतयुग में बाबा कहते हैं कैसा रहता है? झाड़ नया रहता है। और कलयुग के अंत तक झाड़ कैसा हो जाता है? जड़जड़ीभूत। और कौन से झाड़ की बाबा बात कर रहे हैं? मनुष्य रूपी सृष्टि सृष्टि झाड़ की, है ना। अच्छा, ऊपर बीज रूप, नीचे झाड़। तो हम जो आत्माएं ये शरीर लेकर के आदि में आते हैं और अंत तक जो चलते हैं, तो अब ये झाड़ कैसा हो गया? जड़ीभूत हो गया। पहले कैसा होता है? बाबा कहते नया, है ना। अब ये क्या है? सड़ गया है, गल गया है ना। तो अभी यह सारी दुनिया नर्क है। घर घर तो क्या सारी दुनिया ही नर्क है। यह है ही कांटों का जंगल, एक दो का कांटा ही लगाते रहते हैं। बाप आकर फिर गार्डन ऑफ अल्लाह बनाते हैं, गार्डन ऑफ अल्लाह बनाते हैं। बाप आकर बहिश्त स्थापन करते हैं। तुम जानते हो फूलों का बगीचा किसको और कांटों का जंगल किसको कहा जाता है। तुम देवी फूल बन रहे हो तो चिंतन चलता रहना चाहिए। बाबा में यह भी नॉलेज है, बच्चों में भी यह नॉलेज है। ऐसे ऐसे ख्यालात चलाने से रात को बड़ा मजा आता है। ऐसे ऐसे समझाएंगे। बेचारे कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए अपने को तरस पड़ता है, ओ गॉडफादर कहते हैं, परंतु बाप को और उनकी रचना को जानते नहीं हैं। हम भी अब अल्लाह के बच्चे बने हैं। समझाने का भी बड़ा नशा चाहिए। अविनाशी ज्ञान रत्न है तो फिर दान करना चाहिए। दानी की बहुत बहुत महिमा करते हैं, अखबार में भी पढ़ता है। रिलीजियस माइंडेड ही दान करते हैं। तुम तो हो ही रिलीजियस माइंडेड, दान ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? दान तो जरूर देना है। ज्ञान दान देना तो अति सहज है। बाबा बतलाते हैं। हम ऐसे मेडिटेशन में बैठते हैं, इस दुनिया का चक्र ऐसे फिरता है। पहले एक धर्म था, पीछे यह धर्म निकले हैं। यह सब बिरादरियां हैं। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में बैठनी चाहिए। मनुष्यों को योग का
बहुत शौक रहता है, बोलो हमारा मेडिटेशन चल कर देखो। रिलीजियस माइंडेड जो होते हैं वह मेडिटेशन हाल देखकर खुश होते हैं। रिलीजियस माइंडेड मनुष्य कभी पाप नहीं करते। तुम्हारे पाप समझाने बाबा क्या कहते हैं, जो रिलीजियस माइंडेड मनुष्य होते ना वो कभी भी क्या नहीं करते, पाप नहीं करते। लेकिन तुम्हारे पास समझाने के पॉइंट्स तो बहुत हैं, परंतु बच्चे नंबरवार हैं। कोई की बुद्धि का ताला ही नहीं खुलता है। बाप को याद नहीं करते तो ताला खुलेगा कैसे? है बहुत सहज बात। अब सारे खजानों की चाबी तो बाप है ना, लेकिन अब बाप को याद नहीं करेंगे तो खजाना कैसे खुलेगा? ज्ञान रत्न कैसे मिलेंगे? रास्ता कैसे मिलेगा? चाबी कैसे मिलेगी? चाबी को पकड़ोगे तब तो ताला खोलोगे। अब चाबी को तो आप याद ही नहीं करते, खो गई कहीं, है ना। परमात्मा का नाम खो गया मतलब आपकी चाबी खो गई। तो बाबा क्या कहते हैं, कि हम किसको याद करते हैं? समझाना है। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है। हमको सिखलाने वाला स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा है, जो सबका बाप है। वह पतित पावन गॉड फादर हमको राजयोग सिखलाते हैं। अब तुम सीखो ना सीखो, हम सबकी तो एक ही मत है। श्री से हम मत ले रहे हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। जैसे बाप नॉलेजफुल बच्चे वैसे बच्चे। बाबा कहते हैं मनुष्य से देवता एक ही बाप बनाते हैं। ऐसे ऐसे विचार करने से रात को भी बहुत मजा आएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। ओम शांति। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा अमृत वेले उठ, याद में बैठ, ज्ञान का रमण करना है। ज्ञान धन को भी याद करना है और ज्ञान दाता को भी याद करना है। दूसरा, ईश्वरीय नशे में रहकर सेवा करनी है। सबको मेडिटेशन करने की सहज विधि समझानी है। एक मत होकर रहना है। वरदान है रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। जो परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चे हैं, उनके चेहरे द्वारा रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक पहुंचते हैं और वे भी शांति और शक्ति की अनुभूति करते हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपने शीतलता की छाया में मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है। ऐसे आपकी प्रसन्नता के वाइब्रेशन और अपने प्राप्तियों की छाया द्वारा तन मन के शांति और शक्ति की अनुभूति कराते हैं। देखो बाबा ने कितना अच्छा जो है वरदान में आपको वरदान दिया है। अच्छा, स्लोगन है जो स्मृति स्वरूप रहते हैं उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल अनुभव होती है। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल अनुभव होती है, क्योंकि जब हम बेहद के ड्रामा को बेहद का ड्रामा देखेंगे इस संसार में, जो भी हम आत्मा इस शरीर को लेकर के इस रंगमंच पर पार्ट बजा रहे हैं, वह सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है। ठीक वैसे ही जैसे मूवी में कितना भी मार धाड़ हो, कितना भी किसी को दुख तकलीफ मिले, लेकिन हम ऐसे नहीं कि उस दुख तकलीफ को देख करके रोते हैं। हम एक ड्रामा समझ करके उसे वहीं भूल जाते हैं, हम वहीं छोड़ देते हैं। और उस मूवी में भी कितनी भी लड़ाइयाँ झगड़ा हो तो भी हम बहुत मस्ती में देखते हैं और एक ड्रामा ही समझ करके देखते हैं। तो ये परमात्मा ने हमें बेहद का ड्रामा समझाया और वो हद का ड्रामा है। तो इसे हम यदि स्मृति स्वरूप रहते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको खेल अनुभव होगी, क्योंकि हम रंगमंच पर खेल खेल रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।